गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून। अमन, सोनू, गुंजन, राहुल, जसवंत, पुनीत, प्रिंसू, रंजन, अरुण, देवांश, सोनू, मयंक, शिवांगी, अभिमन्यु, विपिन, अरुण, अभिमन्यु, क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून जी। पुनीत, अजीत, मोंटू, विपिन, किशोर, अभिमन्यु, रणधीर, देवांश, सुधीर, ज्ञानदीप, अ वेरी गुड आफ्टरनून जी। तो भाई आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत, ठीक है। और आज के टॉपिक का नाम है रीजनिंग का सबसे एक अलग चैप्टर, सिलोजिज्म, है ना। सिलोजिज्म, जिससे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हमारे एग्जाम में कंफर्म है, आते ही आते हैं, है ना। आप जानते हैं सिलॉक से दो क्वेश्चन डेफिनेटली हमारे एग्जाम में बनते हैं और हर बार आते हैं। और ये जो दो क्वेश्चन होते हैं बेटा, ये कथन और निष्कर्ष की फॉर्म में होते हैं। स्टेटमेंट और कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। टॉपिक का नाम गलत डल गया है, हो जाएगा अपडेट, चिंता मत करो। हाँ जी, सिलॉक्स, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, कथन और निष्कर्ष। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या होगा, इस चैप्टर में कुछ स्टेटमेंट गिवन होंगे और कुछ कंक्लूजन्स गिवन होंगे। हमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। हमें यह बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष हमारा गलत है, ठीक है। अच्छा, जब कोई, अच्छा ये वही चैप्टर है जिसमें कुछ कुत्ते बिल्ली हो जाते हैं, कुछ गधे घोड़े हो जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम किसी को कुछ भी बना सकते हैं। इस चैप्टर के अंदर हम अपनी मर्जी से किसी को कुछ भी बना सकते हैं। हम गधे को घोड़ा बना सकते हैं, कुत्ते को बिल्ली बना सकते हैं, जो मर्जी वो बना दो आप इस चैप्टर के अंदर, ठीक है जी। अच्छा, अगर हम कंक्लूजन की बात करें, है ना, अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं कि कौन सा हमारा निष्कर्ष सही है या नहीं है, हमें कैसे पता चलता है एग्जाम में कि वो निष्कर्ष सही है? और अगर सही है तो बेटा निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो हम इस चैप्टर में तीन टाइप के कंक्लूजन चेक करना सीखेंगे। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स की, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स, कंक्लूजन्स यानी कि निष्कर्ष के प्रकार, है ना। जो निष्कर्ष हैं उनके प्रकार क्या है? निष्कर्ष, निष्कर्ष के प्रकार, निष्कर्ष के प्रकार, टाइप्स ऑफ कंक्लूजन्स। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे कितने प्रकार के निष्कर्ष होते हैं, कितने प्रकार के कंक्लूजन होते हैं, तो टाइप्स ऑफ, अगर कंक्लूजन्स की बात करी जाए, निष्कर्ष के प्रकार की बात की जाए, तो पहला जो टाइप होता है वो कंक्लूजन होते हैं जो कि हमारे 100% ट्रू होते हैं। वो कंक्लूजन जो कि 100% सत्य है, 100% ट्रू है। दूसरे वो कंक्लूजन होते हैं जिनके सही होने की संभावना होती है, जिनके सही होने की संभावना है, यानी कि पॉसिबिलिटी। और तीसरे वो होते हैं जो फॉल्स होते हैं। अगर मैं कह रहा हूं फॉल्स, तो इसका मतलब वो 100% फॉल्स है। तीसरे वो निष्कर्ष हैं जो असत्य हैं। तो पहला वो निष्कर्ष होता है जो सत्य है, एक होता है जिसकी होने की संभावना है, और एक वो होता है जो असत्य है, जो असत्य है। तीन टाइप के कंक्लूजन, और इस चैप्टर में हम तीनों ही टाइप के कंक्लूजन्स को चेक करना सीखेंगे, है ना। अरे स्टैटिक जी के कंप्यूटर का बैच ऐड हो जाएगा, चिंता क्यों कर रहे हो, जल्दी ऐड हो जाएगा। इस चैप्टर के अंदर हम 100% ट्रू कंक्लूजन को भी चेक करना सीखेंगे। इस चैप्टर के अंदर हम पॉसिबिलिटीज को भी जानना सीखेंगे, और इस चैप्टर के अंदर हम 100% फॉल्स को भी चेक करना सीखेंगे। आप किसी भी कंक्लूजन को देखकर ये बता सकते हैं कि सर ये 100% ट्रू है, पॉसिबिलिटी है या संभावना है। किसी भी कंक्लूजन को देख के आप बता सकते हो, है ना। चलिए, अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स की, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स,
है ना। टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स यानी कि कथन के प्रकार। कथन कितने प्रकार के हैं जो कि इस चैप्टर में यूज होने हैं? सर कथन की अगर मैं बात करूं तो वैसे दो टाइप के हमारे कथन होते हैं। एक तो वो कथन होते हैं जो हमें पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज यूनिवर्सल स्टेटमेंट। एक वो होते हैं जो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इज पर्टिकुलर स्टेटमेंट। यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होते हैं जो आपको 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं। और पर्टिकुलर वो स्टेटमेंट होते हैं जो लेस देन 100% इंफॉर्मेशन देते हैं, लेस देन 100%, 100 से कुछ कम। तो जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है वो दो टाइप से इंफॉर्मेशन मिलती है, या तो पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी आपको या आपको अधूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं ऑल मैंगोज आर ग्रीन, सभी आम हरे हैं, तो ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची है ना, ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास पहुंची है ये इंफॉर्मेशन आपके पास पूरी है। अगर मैं आपसे कहूं सम मैंगोज आर ग्रीन, तो ये जो इंफॉर्मेशन है ये कुछ कम इंफॉर्मेशन है आपके पास, समझ रहे हो, ये कुछ कम इंफॉर्मेशन है। तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, पूरी या फिर अधूरी। ठीक है, अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन की बात करूं तो इसमें भी दो सेंटेंस बनेंगे, एक वो जो ऑल में है, एक वो जो इसका नेगेटिव है, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव, सभी और कोई नहीं। मैं आपसे कहूं सभी आम हरे हैं, या मैं आपसे कहूं कोई भी आम हरा नहीं है, कोई भी आम हरा नहीं है, तो दो टाइप की इंफॉर्मेशन बन गई। ऐसे ही दो टाइप की इंफॉर्मेशन बेटा यहां बनेगी, जैसे मैं आपसे कहूं कुछ आम हरे हैं और मैं आपसे कहूं कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे नहीं है, कुछ आम हरे हैं और आपसे कहूं कुछ आम हरे नहीं है। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। चलिए, तो ये कुल मिला के चार टाइप के स्टेटमेंट है, बेसिक स्टेटमेंट है जो इस चैप्टर में यूज होने हैं। हाँ, अरे टॉपिक का नाम चेंज हो जाएगा भाई, टॉपिक के नाम हो जाएगा। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इस चैप्टर में बेसिक चार स्टेटमेंट हैं और उन चारों स्टेटमेंट को एक साथ लिख दो। पहला है ऑल ए आर बी, दूसरा इसकी नेगेटिव फॉर्म नो ए इज बी, तीसरा सम ए आर बी, चौथा इसकी नेगेटिव फॉर्म सम ए आर नॉट बी।
अगर मैं हिंदी में लिखूं तो जो पहला कथन है वो है सभी ए बी है। दूसरा कथन है कोई ए बी नहीं है। तीसरा है कुछ ए बी है। चौथा है कुछ ए बी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, दो सेंटेंस अलग से इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस में, ठीक है, और वो है ओनली ए इज बी, ये नए सेंटेंस है, और ओनली अ फ्यू ए आर बी, ठीक है, ये नए सेंटेंस हैं। केवल ए ही बी है और केवल कुछ ही ए बी है। केवल कुछ ही ए बी है। ठीक है जी। जी, ये नए सेंटेंस इंट्रोड्यूस हुए हैं आपके सिलेबस में। अब इस चैप्टर के अंदर ये स्टेटमेंट्स होंगे और यही कंक्लूजन की फॉर्म में होंगे। ठीक है, कंक्लूजन्स इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। हमें चेक करना सीखना है कि कब हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू होगा, कब हमारे कंक्लूजन की पॉसिबिलिटी होगी, या कब वो 100% फॉल्स होगा। ठीक है, हाँ जी, ये हमारे हो गए स्टेटमेंट्स। अब जरा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, ये स्टेटमेंट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे स्टेटमेंट और कंक्लूजन की फॉर्म में। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मान लो एक स्टेटमेंट आपको एग्जाम में कुछ ऐसे मिले, एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का हीरो है, तो ये जो एवरी वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा ये बताओ। प्रत्येक लड़का हीरो है। कैलेंडर के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां मिलेंगे? नोट्स में अवेलेबल नहीं है। अगर हमारी बुक है तो बुक से कर लो, है, वरना नोट से कर लो, वरना जो क्लास में क्वेश्चन कराए हैं उनके अलावा कुछ करने की जरूरत नहीं है ना, अगर आपने पढ़ा है टॉपिक तो। एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का हीरो है ना। देखो, जब हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में कराता हूं ना, उन्हीं क्वेश्चंस को 2 बार प्रैक्टिस किया करो कम से कम, क्लास के ही क्वेश्चन को, क्योंकि ये मैं गारंटी देता हूं कि 100% क्लास में जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं उससे बाहर एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आ सकता, है ना। पहली प्रैक्टिस। दूसरी आपको प्रैक्टिस करनी है वो आप हमारी बुक से कर सकते हैं, एक्सरसाइज से प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां ढेर सारे मिक्सअप क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के अंदर। इसके अलावा आप पे ये नहीं है, कोई प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। और फिर आपको अगर मिक्स्ड चैप्टर वाइज प्रैक्टिस करनी है मिक्स्ड क्वेश्चंस की, तो वो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे जो पीडीएफ दी हुई है, वहां से आप वो मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे पढ़ के मेरा दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में हो गया। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशन। हाँ जी, तो एवरी बॉय इज हीरो, प्रत्येक लड़का एक हीरो है। यहां पर जो एवरी वर्ड है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? सर, प्रत्येक लड़का हीरो है। तो बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि एग्जाम में हमारा स्टेटमेंट ऑल से ही स्टार्ट हो। ऑल की जगह और भी वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं, ईच, एवरी और 100%। ऑल की जगह और भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं, ईच, एवरी और 100%। ऐसे ही जरूरी नहीं है कि हमारा स्टेटमेंट सम से स्टार्ट हो। सम स्टूडेंट्स आर हीरो, कुछ लड़के हीरो हैं। जरूरी नहीं है कि कुछ लड़के हीरो हैं तो हमारा स्टेटमेंट कुछ से ही शुरू होगा। कुछ की जगह हम और भी वर्ड्स का यूज कर सकते हैं, जैसे एटलीस्ट, कम से कम कुछ लड़के हीरो हैं, फ्यू, कुछ लड़के हीरो हैं, मोर, कुछ लड़के हीरो हैं, मोस्ट ऑफ,
ज्यादातर लड़के हीरो हैं। जनरली 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 प्राय लड़के हीरो हैं। 60% लड़के हीरो हैं, 70% लड़के हीरो हैं, एटसेट्रा। यानी कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, है ना, हिंदी में तो बेटा हमेशा कुछ ही लिखा होगा, हिंदी में तो कुछ ही लिखा होगा, कुछ या बहुत से। हिंदी में क्या लिखा होगा? हिंदी में लिखा होगा कुछ, बहुत से, बहुत से, ज्यादातर, ज्यादातर, प्राय, प्राय। ठीक है, हिंदी में ये सारे वर्ड्स होंगे, कुछ, बहुत से, ज्यादातर, प्राय, है ना। और यहां पे मैनी वर्ड भी आ सकता है, मैनी, मैनी। तो जरूरी नहीं है कि हमारा कथन हमेशा सम से शुरू हो या ऑल से शुरू हो। उनकी जगह ये वाले वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये वाले वर्ड्स हैं जो हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। बहुत से लड़के हीरो हैं, ज्यादातर लड़के हीरो हैं, प्राय लड़के हीरो हैं। समझ रहे हो? हाँ जी। तो हमारा सेंटेंस इन वर्ड से भी स्टार्ट हो चुका है। बेटा कुछ छात्र हीरो हैं, ये सुनकर खुश होने की जरूरत नहीं है, ये एक काल्पनिक चैप्टर है। इस चैप्टर के सभी पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। अगर है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। ठीक है, अगर है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा। फ्यू, आ फ्यू। हाँ जी बेटा, सम का मतलब होता है 1 से लेके 100 के बीच की बात कर रहे हैं हम। और ऑल का मतलब होता है, ठीक है, एकदम 100 की बात कर रहे हैं। और इसी का नेगेटिव होता है 0, जैसे नो, नन। ठीक है, ये भी यूनिवर्सली है जो 0 है। ऑल ये कंप्लीट है यानी कि 100 है। और अगर हम बात करते हैं ना सम की, कुछ की, तो वो 1 से लेके 100 तक के बीच में कोई भी नंबर हो सकता है। वो 1 नंबर भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5। जैसे मैं आपसे कहूं कुछ लड़के हीरो हैं, तो अब ये जो कुछ है ना, ये 1 से लेके कितने भी नंबर को डिफाइन कर सकता है। स्टार्टिंग 1 से होगी, मतलब 1% से स्टार्ट होगी, और ये लेस देन 100% है, मतलब 1% से लेके 99% तक ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 100% नहीं होगा और 0% नहीं होगा। समझ रहे हो? हाँ जी, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है जी। तो मैं आपको क्या समझा रहा था? हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था कि ये सेंटेंस हमारे इनसे भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। अब हम ये सीखेंगे कि सर इस चैप्टर में जब क्वेश्चन आता है तो हमें पता कैसे चलता है कि हमारा निष्कर्ष 100% ट्रू है। तो पहले मैं एकदम बेसिक मेथड समझाऊंगा, एकदम बेसिक मेथड, वो मेथड जिसका हमारी प्रैक्टिस से कोई लेना देना नहीं है। पहले हम उस बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे कि आखिरकार एक निष्कर्ष सही कैसे हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद में आपको वो मेथड समझाऊंगा जिसका उससे लेना देना नहीं है, हमारी प्रैक्टिस से लेना मत देना नहीं है, क्योंकि हम इस चैप्टर को सॉल्व करने वाले हैं विदाउट पेन एंड पेपर। आप इस चैप्टर के हर क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन एंड पेपर दोगे ना, आपको पेन की जरूरत पड़ेगी ना पेपर की जरूरत पड़ेगी क्वेश्चन को बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन पहले बेसिक मेथड समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअल में इस चैप्टर का मीनिंग क्या है। जैसे कि एक स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट है ना, मैं आपसे कहता हूं, एक छोटा सा कथन है कि सम डॉग्स आर कैट्स, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। मैंने आपसे कहा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ठीक है, और कंक्लूजन मैंने बनाया, मैंने निष्कर्ष बनाया, सम डॉग्स आर नॉट कैट्स, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, तो मैंने निष्कर्ष ये लिख दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष लिख दिया कि कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। मैंने ये निष्कर्ष लिखा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली
कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। दूसरा मैंने ये निष्कर्ष लिखा, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स, सम कैट्स आर नॉट डॉग्स। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं हैं। तीसरा मैंने लिखा कि कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सम कैट्स आर डॉग्स। तीसरा निष्कर्ष मैंने लिखा कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। अब आप इसका बेसिक समझो पहले तो कि इस सेंटेंस का बेसिक मीनिंग क्या है। हालांकि उस बेसिक मेथड चलो नोट करो जल्दी से। हाँ, सिलॉक्स में बेटा आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे, साथ के साथ। कर लिया नोट डाउन है? मैं कोई भी टॉपिक पढ़कर बार बार भूल जा रहा हूं इसलिए क्योंकि तुम रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो भूलोगे तो है ही, भूलना तो हमारी फितरत है। चलिए अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना बेटा। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आपने सोचा कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये वाला वेन डायग्राम बना देते हैं। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, आपने ये वाला वेन डायग्राम बना दिया। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, सम डॉग्स आर कैट, बहुत बढ़िया बना दिया आपने, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप ये वाला वेन डायग्राम बना रहे हो तो इस वेन डायग्राम के हिसाब से पहला कंक्लूजन सही हो गया, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है। दूसरा भी सही हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। और तीसरा भी सही हो गया, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं। तीनों सही हैं भाई, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, तीनों सही हो गए। लेकिन हम जो सोच रहे हैं कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, यही वेन डायग्राम बनेगा, ये हमारी गलतफहमी है। क्योंकि अगर कुछ कुत्ते बिल्ली हैं तो ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है, ये भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बताओ है कि नहीं है कुछ कुत्ते बिल्ली?
यहां भी तो कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, बिल्कुल है। और अगर ये वाला वेन डायग्राम बना दिया, अब बताना अब इन तीनों में से कौन सा सही है, अब इस तीनों में से कौन सा सही है। सर कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, कुछ कुत्ते बिल्ली नहीं है, ये सही है। और कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, सर ये गलत हो गया। और कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं, ये सही हो गया। यानी कि इस वाले वेन डायग्राम को बना, इससे तो बेटा तीनों सही थे, लेकिन इस वाले वेन डायग्राम को बनाते ही एक गलत हो गया, दो सही रह गए। लेकिन इसकी एक और पॉसिबिलिटी बन सकती है मेरे दोस्त, अगर कुछ कुत्ते बिल्ली है तो ये वाला भी तो वेन डायग्राम बन सकता है। अब आप ये मत कहना सर यहां तो सारी कुत्ते बिल्ली हैं, जबकि क्वेश्चन में तो बोला जा रहा है कि कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। मेरे दोस्त मेरे भाई, सिर्फ आप ये बताओ कि कुछ कुत्ते बिल्ली है कि नहीं है। सारे कुत्ते बिल्ली हैं वो तो बात अलग है, सिर्फ ये बताओ कुछ है कि नहीं। सर कुछ तो है ही, सारे हैं तो कुछ तो होंगे ही। अब इस वाले वेन डायग्राम के हिसाब से पहला निष्कर्ष भी गलत हो गया, दूसरा भी गलत हो गया, लेकिन तीसरा सही रहा। तो कहने का मतलब यह है, इन तीनों निष्कर्ष में से सिर्फ एक ऐसा निष्कर्ष है जो कभी गलत नहीं हो रहा। हाँ जी, तो मेरे भाई मेरे दोस्त, इसमें से सिर्फ एक ऐसा निष्कर्ष है जो तीनों में सही है, और बाकी के जो दो निष्कर्ष हैं वो कहीं तो सही है कहीं तो गलत है ना। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब माना जाता है, कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब माना जाता है जब वो हर जगह सही हो, हर जगह। अगर कोई भी कंक्लूजन कहीं भी गलत हो गया, अगर कोई भी कंक्लूजन कहीं भी गलत हो गया तो उसको हम सही नहीं मान सकते, समझ रहे हो। तो सिर्फ तीसरा निष्कर्ष 100% ट्रू है, ये दोनों संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी संभावना, इनके सही होने की संभावना है। लेकिन हम कहें कि ये 100% ट्रू है, ये गलत है, ठीक है। तो ये जो मेथड है ना, ये बहुत ही बेसिक मेथड है जो एग्जाम में यूज नहीं कर सकते, है ना, जो एग्जाम में हम यूज कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत बेसिक और बहुत कंफ्यूजिंग अप्रोच है। इतनी अप्रोच है कंफ्यूजिंग, है ना, जो एग्जाम में हमारा बहुत टाइम वेस्ट करा देगी। हम समझ ही नहीं पाएंगे कि कब कौन सा वेन डायग्राम बनाना है, वेन डायग्राम में कौन सी पॉसिबिलिटी लेनी है, कितने वेन डायग्राम बनने हैं, क्योंकि ये एक सिंगल स्टेटमेंट है। और एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें कितने वेन डायग्राम की जरूरत पड़ी, 3 वेन डायग्राम की जरूरत पड़ी। हाँ जी, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसीलिए इस मेथड को हम यूज नहीं करते एग्जाम में, क्योंकि ये बेसिक मेथड काफी कंफ्यूजिंग अप्रोच है। एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें 3-3 वेन डायग्राम बनाने पड़ गए। और मान लो एग्जाम में 3 स्टेटमेंट आए, जैसे इस बार अगर मैं प्री एग्जाम की बात करूं, सीजीएल की बात करूं, तो बेटा 3-3 स्टेटमेंट आपके एग्जाम में पूछे गए, 3-3 स्टेटमेंट। तो अगर एक स्टेटमेंट के लिए 3 वेन डायग्राम बनाने पड़ रहे हैं, तो सोचो 3 स्टेटमेंट के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज हमें दिमाग में रखनी पड़ेंगी वेन डायग्राम की। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग अप्रोच है। मैं आपको इस चैप्टर को सॉल्व ऐसे कराऊंगा जैसे चुटकियों में, विदाउट पेन एंड पेपर आप अपने प्रश्न का आंसर दे सकते हैं चुटकियों में, विदाउट पेन एंड पेपर, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 100% ट्रू कंक्लूजन को पहचानना, कि व्हाट आर द ट्रू कंक्लूजन्स, ठीक है। सबसे पहले हम सीख रहे हैं ट्रू कंक्लूजन्स को पहचानना, एक एक करके हम सब सीखेंगे। तो पहले हम ट्रू को सीखेंगे, फिर बाद में पॉसिबिलिटीज को सीखेंगे, और उसके बाद सीखेंगे हम फॉल्स को, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ ये जानेंगे कि हमें कैसे पता चलता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है कौन सा गलत है ना, चुटकियों में कैसे सीखेंगे। चलो, तो ट्रू कंक्लूजन को चेक करने के लिए सिर्फ हमें 2 रूल्स फॉलो करने हैं, और वो रूल नहीं है, वो कॉमन सेंस है। क्या है? कॉमन सेंस, ठीक है, कॉमन सेंस है। रूल नंबर 1 लिखो बेटा, इफ स्टेटमेंट इज पॉजिटिव, if a statement is positive,
then conclusion must be positive, and if statement is negative then conclusion must be negative. हिंदी में लिखो, यदि कथन हमारा सकारात्मक है ना, यदि कथन हमारा सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन हमारा नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी। अभी तक बेटा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, चिंता मत करो, यहां से चैप्टर शुरू हो रहा है, अब शुरू किया जा रहा है चैप्टर, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस चैप्टर में। If a statement is positive then conclusion must be positive, if statement is negative then conclusion must be negative। समझने की कोशिश करो रोहित, ठीक है। यदि कथन सकारात्मक है तब निष्कर्ष भी सकारात्मक होगा, और यदि कथन नकारात्मक है तब निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा, है ना। हाँ जी, निष्कर्ष भी नकारात्मक होगा। स्टेटमेंट इज पॉजिटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी पॉजिटिव, स्टेटमेंट इज नेगेटिव देन कंक्लूजन मस्ट बी नेगेटिव। ये रूल नंबर 1 है, रूल नंबर 1, ठीक है। जैसे अगर मैं अपने स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखूं तो इन स्टेटमेंट में से पॉजिटिव और नेगेटिव कौन से हैं? सर ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना, ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है, और ये मेरा नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये मेरा नेगेटिव स्टेटमेंट है। अगर इन स्टेटमेंट्स को ध्यान से देखा जाए तो सर ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब नहीं, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव का मतलब नहीं। ये दोनों जो स्टेटमेंट है इनको हम बाद में पढ़ेंगे, इनको हम बाद में समझेंगे कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इनके बारे में जो भी कहानी है वो हम बाद में समझेंगे, ठीक है जी। तो ये रूल नंबर 1 है। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या है? रूल नंबर 2 क्या है? देखो, रूल नंबर 2 भी बहुत बेसिक सा रूल है, बहुत ही बेसिक सा रूल। जैसे मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे ये कह दूं कि सारे 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 आम हरे हैं, मेरे पास जितने भी मैंगो हैं ऑल मैंगोज आर ग्रीन, है ना। मेरे पास जितने भी आम हैं, जितने भी आम मेरे पास रखे हैं सारे के सारे हरे हैं, ऑल मैंगोज आर ग्रीन। तो अगर सारे आम हरे हैं तो क्या कुछ आम हरे होंगे, ये बताओ। अगर ऑल मैंगोज आर ग्रीन है तो क्या सम मैंगोज आर ग्रीन होगा? अगर सारे आम हरे हैं तो क्या कुछ आम हरे होंगे? सर ये तो 100% होंगे। अगर सारे आम हरे हैं तो 100% कुछ आम हरे होंगे। यानी कि अगर स्टेटमेंट में ऑल है ना, स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में हम उसको सम बना सकते हैं। अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो कंक्लूजन में उसको हम सम बना सकते हैं, ठीक है। अगर सारे आम हरे हैं तो डेफिनेटली कुछ तो होंगे ही हरे। लेकिन अगर मैं बोलूं कि कुछ आम हरे हैं, अगर मैं बोलूं कि कुछ आम हरे हैं तो क्या तुम कंफर्म कह सकते हो कि हाँ सर पक्का सारे हरे होंगे? देखो, कुछ आम हरे हैं इसका प्रैक्टिकली मीनिंग पता है क्या है? कुछ आम हरे हैं इसका प्रैक्टिकली मीनिंग ये है कि आपको कुछ ही आम के बारे में पता है जो हरे हैं, तो जो बाकी के बचे हुए आम हैं उनके बारे में आप कुछ भी नहीं जानते। तो अगर कुछ आम हरे हैं तो आपको सिर्फ कुछ ही आम के बारे में पता है जो हरे हैं, और जो बाकी के आम हैं वो हरे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। इसीलिए हम कुछ को सभी नहीं लिख सकते। हम ऑल को तो सम लिखते हैं लेकिन सम को ऑल नहीं लिखते, सभी को कुछ लिखते हैं लेकिन कुछ को सभी नहीं लिखते। नोट डाउन करो फटाफट से जल्दी, ये दोनों रूल बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, पूरी डेफिनेशन की जरूरत। शॉर्ट फॉर्म में लिख लो बेटा, शॉर्ट फॉर्म में। कि अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो हम उसको कंक्लूजन में सम बना सकते हैं, लेकिन अगर स्टेटमेंट में सम है तो उसको कंक्लूजन में ऑल नहीं बना सकते। अगर सारे आम हरे हैं, है ना, अगर सारे आम हरे हैं तो डेफिनेटली कुछ आम भी हरे होंगे, 100% होंगे। लेकिन हम कहें कि कुछ आम हरे हैं तो क्या ये जरूरी है कि उस समय सारे आम हरे हों?
नहीं सर। तो ऑल कैन बी रिटन एज सम, बट सम कैन नॉट बी रिटन एज ऑल। सभी को कुछ लिखते हैं, परंतु कुछ को सभी नहीं लिखते हैं। अच्छा, अब जब मैं ऑल की बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं 100 की। ऑल का मतलब क्या है? 100। और यहां पे सम का मतलब है 1 से लेके 100 तक कोई एक अंक, 1 से लेके 100 तक का कोई एक अंक। तो उस एक अंक को मैं डिफाइन कर दे रहा हूं 50 से। उस एक अंक को मैं किससे डिफाइन कर दे रहा हूं? 50 से डिफाइन कर दे रहा हूं। इसका मतलब यह है कि 100 को तो मैं 50 बना सकता हूं, लेकिन 50 को 100 नहीं बना पाऊंगा। 100 को तो 50 बना सकता हूं, और देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको 100 रुपए दूंगा तो तुम मुझे 50 रुपए कन्वर्ट करके दे दोगे। लेकिन अगर मैं आपको 50 दूंगा तो क्या मुझे 100 रुपए बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। यहां पर 50 का मतलब क्या है? सम। 100 का मतलब क्या है? ऑल। तो जरा 150 में, 150 में हम अपने स्टेटमेंट्स को जरा डिवाइड करते हैं। स्टेटमेंट्स को हमने पॉजिटिव नेगेटिव लिख लिया, हर स्टेटमेंट के आगे लिख लिया सर। अब आप बेटा ए की वैल्यू और बी की वैल्यू बताओ कि 100 है या 50 है। आप ये बताओ, ये जो ए है ये ऑल है। ऑल, ऑल यानी कि सभी। तो इस ए की वैल्यू क्या होगी? 100। जो नो है वो इसी की नेगेटिव फॉर्म है, तो इसकी वैल्यू भी 100 है। हालांकि यहां पे नो का मतलब होता है 0, लेकिन 0 को भी हम 100 मानेंगे क्योंकि वो डेफिनेट है। ठीक है, यहां पे 100 का मतलब जो पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। सम यानी कि कुछ, थोड़ी, थोड़ा मतलब 50। सम यानी कि कुछ, कुछ थोड़ा मतलब 50। तो ए की वैल्यू हमें पता चल गई। अच्छा, बी की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी? तो बी की वैल्यू के लिए एक पॉइंट है छोटा सा, कि अगर आपका स्टेटमेंट पॉजिटिव है, अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी, और अगर हमारा स्टेटमेंट नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100 होगी। अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होगी। जैसे पॉजिटिव सेंटेंस में ये जो बी है इसकी वैल्यू क्या होगी? 50 होगी। और अगर हमारा सेंटेंस नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। तो यहां पर बी की वैल्यू क्या होगी? बी की वैल्यू 100 होगी। ठीक है, हाँ जी। अच्छा, हिंदी में हम डिफाइन करते हैं। हिंदी में सभी का मतलब क्या है? पूरी इंफॉर्मेशन है 100। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 50, नेगेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी 100। पॉजिटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50, नेगेटिव में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 100। ठीक है, ए की वैल्यू कैसे डिफाइन करोगे? कोई भी ए बी नहीं है, यानी कि ए की वैल्यू 100 है। कुछ ए बी है, ए की वैल्यू 50 है। कुछ ए बी नहीं है, ए की वैल्यू 50 है। तो आप ए बी की वैल्यू लिख लो और पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो जल्दी से, है ना। ए बी की वैल्यू लिख लो और पॉजिटिव नेगेटिव लिख लो जल्दी से। लिख लिया आपने ए बी की वैल्यू, पॉजिटिव नेगेटिव। तो कोई भी कंक्लूजन 100% ट्रू तब होगा जब ये दोनों रूल्स फॉलो करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव वाले और ए बी की वैल्यू वाले। ठीक है, तो अब इस चैप्टर में हम पहला क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा एक छोटा सा कथन है, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स। सभी आम सेब हैं। ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया, ऑल मैंगोज आर एप्पल्स, सभी आम सेब हैं। ठीक है जी। अब कुछ कंक्लूजन्स लिखो, निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष है सम मैंगोजेस आर एप्पल, कुछ आम सेब हैं। दूसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोजेस, कुछ सेब आम हैं। तीसरा है ऑल एप्पल्स आर मैंगोजेस, सभी सेब आम हैं। पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ आम सेब है। दूसरा है कुछ सेब आम है। तीसरा है सभी आम, सभी सेब आम है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है।
दूसरा क्वेश्चन, इस बार 4 निष्कर्ष लिखो इसी सिंगल स्टेटमेंट से रिलेटेड। नो मैंगो इज एप्पल, नो एप्पल इज मैंगो, सम मैंगोज आर नॉट एप्पल, सम एप्पल्स आर नॉट मैंगो। कोई आम सेब नहीं है, कोई सेब आम नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है, कुछ सेब आम नहीं है। देखो, कोई भी कंक्लूजन तब ट्रू होगा, है ना, कोई भी कंक्लूजन तब ट्रू होगा जब हमारे दोनों रूल्स काम करेंगे। दोनों में अगर कोई भी एक रूल काम नहीं कर रहा तो हमारा कंक्लूजन 100% ट्रू नहीं हो सकता। तो आप एक काम करो, सबसे पहले तो पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में डिवाइड कर दो। पॉजिटिव नेगेटिव और 150 में डिवाइड कर दो इन सारे सेंटेंसेस को, जितने भी सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं। आप हर सेंटेंस को पॉजिटिव नेगेटिव और 150 की वैल्यू में डिफाइन कर दो, मतलब डिवाइड कर दो जल्दी से सारे सेंटेंस। डिवाइड करो जल्दी फटाफट से, 150 और पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। डिवाइड कर दिए 150 पॉजिटिव नेगेटिव की फॉर्म में। चलो बेटा, शुरू में आपको 150 लिखने की जरूरत है, बाद में तो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, ये जो कथन है मेरा पॉजिटिव है, आम जो है सभी, यानी कि आम की वैल्यू 100 है, सेब पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 है, ठीक है। सर, ऑल मैंगोज, मैंगोज की वैल्यू 100 है, एप्पल पॉजिटिव सेंटेंस होने की वजह से 50 है। हम जानते हैं, क्या हम ये वाला कंक्लूजन बना सकते हैं, सम मैंगोज आर एप्पल, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, ठीक है। हाँ जी, अब आप बताओ, यहां पे मैंगो की वैल्यू 50 है, सम है, एप्पल की वैल्यू भी 50 है पॉजिटिव में, एप्पल की वैल्यू 50 है, मैंगो की वैल्यू 50 है, एप्पल की वैल्यू 100 है, मैंगो की वैल्यू 50 है। कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव में 50, कुछ का मतलब 50, पॉजिटिव में 50, सभी का मतलब 100 और यहां पे 50, ठीक है। अब आप पहला कंक्लूजन जरा ध्यान से देखो। पहला कंक्लूजन है सम मैंगोजेस आर एप्पल। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम मैंगोजेस आर एप्पल? सर, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं भाई। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बन सकता है, रूल नंबर 1 पास हो गया। अब रूल नंबर 2 भी पास करो। सर, 100 को तो 50 बना ही सकते हो, ये वैल्यू 50 है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ऑल मैंगोज आर एप्पल को हम सम मैंगोज आर एप्पल पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सभी आम सेब हैं, इसको हम कुछ आम सेब हैं पढ़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं हम, 100 को तो 50 बना ही सकते हैं। अच्छा, दूसरा है सम एप्पल्स आर मैंगोज, ये बना सकते हैं सम एप्पल्स आर मैंगोज, सम एप्पल्स आर मैंगो। क्या 100 की वैल्यू को 50 में कन्वर्ट कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सर, कुछ सेब आम है, कुछ सेब आम है, तो आम की वैल्यू 50 है, 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सेब आम है। क्या हम बना सकते हैं ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, सभी सेब आम है, ऑल एप्पल्स आर मैंगोज। ऑल एप्पल बोलने का मतलब है मैंने एप्पल की वैल्यू बेटा कितनी कर दी? 100 कर दी, जबकि है एप्पल की वैल्यू कितनी?
50। तो जब मैं बना रहा हूं ऑल एप्पल्स आर मैंगोज, तो एप्पल की वैल्यू को 100 कर रहा हूं और 50 की वैल्यू को मैं 100 नहीं कर सकता। भाई सभी सेब आम है, अगर मैं बोलता हूं सभी सेब आम है, सभी सेब आम है, तो 50 की वैल्यू को कितना बना रहा हूं 100, जबकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं कर सकता। इसीलिए पहले क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, केवल पहला और दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। और बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते। ये तो देख रूल नंबर 1 के हिसाब से ये सारे गलत हो गए। नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। नन फॉलोस, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण, नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है या कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ठीक है जी। तो ये 2 रूल्स आपके दिमाग में होना चाहिए। पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा हमेशा, नेगेटिव नहीं बन सकता। और 100 को 50 में लिख सकते हैं, 50 को 100 नहीं लिखेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन आपके सामने था जो हमने वेन डायग्राम से पढ़ा था, है ना। हाँ जी। अब इस क्वेश्चन को हम विदाउट वेन डायग्राम सॉल्व करेंगे, वो भी चुटकी बजाते ही। चुटकी बजाते ही देख रहे हैं आप, कितने सेकंड्स में बता दोगे कि कौन सा रिजल्ट हमारा 100% ट्रू है। कितने सेकंड्स आपको लगेंगे। कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। पॉजिटिव स्टेटमेंट है, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। बताओ इन तीनों में से कौन सा रिजल्ट 100% ट्रू है। जल्दी से बताओ, फटाफट से, बिना कोई वेन डायग्राम देखे जल्दी से बताओ। है बेटा, जहां पे नो या नॉट नहीं है वो पॉजिटिव ही होता है, नो या नॉट होगा तो वो नेगेटिव होगा। सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकते। पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव तो बन ही नहीं सकता, है ना। पॉजिटिव से तो सिर्फ पॉजिटिव ही बनेगा। क्या ये मैं बना सकता हूं सम कैट्स आर डॉग। क्या ये मैं बना सकता हूं सम कैट्स आर डॉग। सर डॉग की वैल्यू 50 है, कैट की वैल्यू 50 है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम कैट्स आर डॉग। बिल्कुल पढ़ सकते हो। 50 की 50, 50 की 50। सर 50 को 100 नहीं बनाना, लेकिन 50 को 50 तो बना ही सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ओनली थर्ड फॉलो। तो इस क्वेश्चन को जब हमने अपने मेथड से सॉल्व किया तो मुश्किल से 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन वेन डायग्राम से करोगे तो हो सकता है 25-30 सेकंड लग जाए। ठीक है। हाँ जी। तो ये चैप्टर देखो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत कुछ इस चैप्टर में हमें सीखना है। लेकिन आज की क्लास छोटी क्लास होगी, बस थोड़ा ही हमने पढ़ा है ये 150 पॉजिटिव नेगेटिव, बस इससे ज्यादा आज हम नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को। ठीक है। बाकी अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। टिल देन गुड बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद। प्रॉपर नोट्स बनाने हैं आपको इस चैप्टर के। जो जो मैं बोर्ड पे लिखता जाऊंगा वो सब कुछ आपको अपने नोट्स में लिखना है, क्योंकि जब आप रिवीजन करोगे इस चैप्टर का तो जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ ना क्लास में सीक्वेंस वाइज, वही सीक्वेंस वाइज आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। लव यू ऑल, टेक केयर।